बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं ही तेरी शरणा में बख्श लो। खुद भक्ति जो कर पाएंगे तभी बेड़ा पार है, कहे हरदेव की भक्ति से अपना होता कल्याण है। भक्ति करने वाला मन ही हमेशा फलीभूत होता है। हम समझ तो रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर भक्ति है क्या, ये हम मोल नहीं लगा पा रहे हैं। समय यूं ही बेकार हमारा बीत रहा है। भक्ति जिसने भी की, उनके हम नाम लेते हैं। मीराबाई जी, सब कुछ था पर उन्हें परवाह ही नहीं थी, और दुनिया ने निंदा भी करी, जहर भी दिया गया मीराबाई जी को। ऐसे ही भक्त प्रहलाद जी का वर्णन भी आता है। और आज हम समय पे देख भी रहे हैं कि जो पुण्य पे प्रभु का हो चुका है, उसे भी ये सब बातें आज सहनी पड़ रही हैं। जहरीले शब्द, नफरतों की मार, बैर ईर्ष्या द्वेष, कुछ कह नहीं रहा है भक्त, पर फिर भी ये सब कुछ तो उसको भी सहना पड़ रहा है। उसे परवाह नहीं है, पर कहने वाले कहते चले जा रहे हैं। हमें किस तरह से भक्ति करनी है, ये हमें स्वयं को भी पता नहीं है, क्योंकि ये तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है अंतःकरण में, प्रारब्ध से तैयार हुई है भक्ति हमारी। ये आत्मा ज्योति सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को मांग रही थी, परमात्मा को भज रही थी। अब इस समय जो ये हमें भक्ति का स्वाद चखने के लिए मिल रहा है, ये किसी और का बेड़ा पार होने वाला नहीं है, स्वयं मेरा बेड़ा पार होने वाला है। दसी ने तो इनकी कृपाओं में हमेशा यही देखा है कि हम इनके साथ हैं और ये हमारे साथ है। जैसे सदगुरु माता सुदीक्षा जी भी हमें कह रही हैं कि एक मिल हो जाओ, तन महता के साथ जुड़ जाओ, अगोचर हो जाओ। जैसे आटे में नमक मिल गया है, पानी में मिश्री मिल गई है ना, अब निकाला नहीं जा सकता। जिधर ध्यान चला गया हमारा, माया में ध्यान गया है, तो माया के बेड़े में बैठ के हम अपना आना निश्चित कर लेते हैं, है ना। भाई अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी, हमें दान पुण्य करते करते भी हम जो है आने की तैयारी कर बैठते हैं। निष्काम भाव से सेवाएं, सिमरन, सत्संग, सत्य का संग यदि हम कर रहे हैं, तभी बेड़ा पार है हमारा। शबरी माता जी झोंपड़ी में रह रही थी, कबीर दास जी झोंपड़ी में रह रहे थे, रविदास जी झोंपड़ी में रह रहे थे, व्यवसाय भी कर रहे थे। गुरु नानक देव जी, सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महल नहीं थे, रईसी नहीं थी, मालिक दाता। ये अमीरी गरीबी ये कोई मायने नहीं रखता है भक्त के लिए। बस मन यदि किसी को याद करता है भौतिकता में, संसार के रूप में, तो भी हम उसमें खोए रहते हैं ना। और यदि यही मन हमारा परमात्मा के लिए खो जाएगा,
परमात्मा का हो जाएगा, योग में पहुंच जाएंगे हम, ध्यान में रहेंगे हर पल, प्रभु की याद में रहेंगे, तब हमारा आत्म कल्याण है। और इस आत्म कल्याण से ही हमारे मन में शांति हर पल रहेगी, हर हाल में। मालिक दाता, वास्तव में ये शुक्राना 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 दाता तेरा देखा जाए तो कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। निरंकार प्रभु परमात्मा, आप अंग संग हमारे साथ हैं, हर पल आप हमारे साथ हैं। जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी परेशानियां हैं मालिक, पर आप ऊपरी तह पे ही उन परेशानियों को रहने देते हैं। क्योंकि ये मन जो डूब चुका है आप जी में, यही अरदास बनती है, बारंबार बनती है, पल पल साथ रहना, हर पल पास साथ रहना प्रभु जी। ये जो बीमारी का सिलसिला अभी आपने दिया महात्मा जी में, मालिक पैरालाइज का जो आपने ये बहाना ढूंढा, कुछ प्रारब्ध के कारण ये मुश्किल आई, नहीं तो आप तो ऐसा करने वाले हैं ही नहीं मालिक। और आपने ऐसा बचाया, गोदी में ऐसा लिया कि शुक्रिया 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 मालिक दाता। पता नहीं क्या होना था और आपने बचा लिया। शर्तें हम लगाते हैं कि हमें हमारा पति इतना देगा, हमें हमारा कोई रिश्ता इतना देगा, तो हम उसे पूछेंगे। पर ये परमपिता परमात्मा का जो रिश्ता है, इनकी बातों को हम समझ कहाँ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि दासी ने भी ऐसा ही जीवन जिया है और आगे भी ऐसा जीवन जीवाना। यहाँ विचार आते हैं, भाव आते हैं मन में, आप शब्दों में इन्हें सजवा देते हैं, श्रृंगार करा देते हैं कि हमें ये पता ही नहीं रहता है कि हम क्या मांगे और क्या नहीं मांगे। माने कुछ हमें चाहिए भी, भक्त कभी कोई चाह नहीं रखता है, जो हो रहा है वो वास्तव में ही इनकी रजा में हो रहा है। और हमारे कर्म ऐसे नहीं थे कि हम भक्ति कर पाते, ये इन्हीं की कृपा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी के बेड़े में बैठे हुए हैं, नाव में बैठे हुए हैं, ये हमें निकाल के ले जाएंगे। अब आत्म कल्याण की बारी है, सिर्फ अंतरकरण में हम निकल जाएं कि अभी क्या कमी है मेरे में। दासी को महात्मा जी से भी कहती है कि सिमरन करो, हाय हाय मत करो, सिमरन करो, सिमरन की मजबूती लाओ अपने अंतरकरण में। मालिक ये थोड़ा सा बहाना आया है बीमारी का, ये भी छू के निकल जाएगा। और जब भी देखती है तो इतनी बड़ी समस्या थी, भोले भाव मिले रघुराई, पता ही नहीं था बच्ची अकेली थी कि ये पैरालाइज है, जो दुर्दशा देख रही थी। और सीधे सुहाग कह रही है महात्मा जी से, हिलो मत, अपनी आंखों को ठीक करो, अपनी जीभ को अंदर करो, ये स्वरूप नहीं देखा जा रहा है। और उसी में ही पूरे 14 घंटे दासी लिए बैठी रही, उसी में 3 बार चाय भी पिलाई है, फुल्का भी खिलाया है, बिस्कुट भी खिलाया, जरा ध्यान ही नहीं था, भान ही नहीं था। बच्चे कह भी रहे थे कि बहुत लेट कर दिया एडमिट करने में। फिर बच्चों को समझाया कि बिल्कुल भी शक शुबा नहीं लाना है। और तभी एक रिश्तेदार का और का पता चलता है कि सेम यही बीमारी उन्हें भी हुई, महात्मा जी भी गिरे, वो भी बाथरूम में गिरे, उनके भी माइंड पे असर आया, इनके भी माइंड पे असर आया महात्मा जी के, वो वेंटिलेटर पे चले गए। 2 नर्सिंग होम बदल लिए हैं मेरठ के नामी नामी लोग, प्रिया और सुभारती। और हमारे तो जो है मालिक ने कृपा की, तो बच्चों को भी दासी तो यही समझा रही थी कि हम कौन होते हैं कि एकदम हमने एडमिट नहीं कराया, बीमारी बढ़ा ली, परेशानी बढ़ा ली, मुश्किल बढ़ा ली। कोई मुश्किल है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं, बस हम अपने मन में
निरंकार को बसाए रखें हर पल। और यदि कभी दासी भी भूल जाती हो आप जी को, हे निरंकार प्रभु परमात्मा, तो ये सिर्फ शब्दों में ही ना रह जाएं बातें कि आप हर पल हमारे साथ हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हमें आपकी पहचान हुई है, हमें वैराग्य मिला है, वैराग्य सहित भक्ति हो रही है। ऐसा मान, ऐसा अभिमान, ऐसी कोई बात हृदय में घर न कर जाए। मालिक दातार, वास्तव में ही आप जी जिसके साथ होते हैं वहाँ मुश्किलें रह ही नहीं सकती। मुश्किलों के से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। वास्तव में मेरा खुदा बड़ा है, जो रोम रोम में खुदा हुआ है। मेरे सत्संग में कमी है, मेरे सिमरन में कमी है, मेरी सेवा भावना में कमी है। मालिक, कहाँ मीरा बाई जी को ये पता था कि मैं राजा की पटरानी हूँ। बस आत्मा परमात्मा की हुई थी, वृंदावन की ओर निकल लिए थे। आज वृंदावन कहाँ पर है? हृदय में तो बना हुआ है, मन मंदिर बन चुका है। मालिक, किसी के बुरे की कामना तो नहीं है, भावना तो नहीं है इस मन में। हो सके तो हर पल किसी का भला सोचें, प्यारा प्यारा समय बिताए अपना प्रभु के साथ। जिन्हें ये नजर आने लगते हैं, फिर दूसरा क्या नजर आएगा? मालिक दाता, आपकी कृपाएं बरस रही है, बड़ा आनंद बरस रहा है। मालिक दाता, तुझी निरंकार में है, तेरी शरणा में बख्श। और यदि मैं खाना खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, मैं प्रभु का गुणगान करूंगी तो मेरी भक्ति मजबूत होगी, मेरा ध्यान मजबूत होगा। तो कहते न रह जाएं कि पानी पानी, साबुन साबुन, मेहनत तो करनी होगी। और अभी यदि प्रारब्ध हमारा भक्ति वाला तैयार नहीं हुआ है, हम लेकिन आ पहुंचे हैं सतगुरु जी की शरण में, तो हम प्रयास करें, रिविजन में रहें, अध्ययन में रहें। मालिक दाता, ये पाठशाला है, इसमें सभी हम बैठे रहें। और बहुत पीछे है दासी परिवार सहित भक्ति का दान देना। मालिक, जहाँ भी कुछ गलती हुई हो, शहंशाह तेरे मालिक, क्योंकि मैं तो गलतियों का पुतला हूँ। ये शब्द भी कहते हुए शर्म आती है, दासी कहते हुए भी शर्म आती है। बताओ, क्योंकि तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तो संत महात्मा समझाया करते थे कि ये तो एक बख्शवाने के लिए पूरे दिन के गुनाहों को, रात को जब हम करते हैं सिमरन, सुबह जब उठ के करते हैं सिमरन, रात का सिमरन है कि दिन में कुछ भी हमसे अनजाने में गलती हो गई हो तो बख्श लेना। आज सुबह हम सिमरन कर रहे हैं तो कोई गलती ना हो, बख्श लेना। पहले ही क्षमा याचना हम मांग रहे हैं, बीच बीच में भी हम बख्शवा रहे हैं, पर मैं कोई जानबूझ के गलती ना करूं। हे मेरे मालिक दाता, गलतियों का पहाड़ न बना बैठो। हे मेरे मालिक दाता, जिस हृदय में आप रहते हैं वहाँ बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत नहीं टिक सकती है। बस इस म्यान में एक तलवार प्यार वाली आप ही रहे मेरे मालिक दाता। तुझे निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बड़ी कठिन है डगर पनघट की मालिक दाता, पर इतनी सरल भी है। जब पनिहारी पानी लेने जा रही हैं तो ध्यान तो आप में है ना, तो इतनी मुश्किल भी नहीं है डगर पनघट की। हम घड़ा पानी भर के ला सकते हैं, है ना। तो आप जी ने जिस क्षेत्र में हमें उतारा है, जिस बात पे आपने हमें पहुंचाया है मंजिल पे, भक्ति वाली डगर जो दिखाई है आपने, यहाँ से कभी लौटना ना हो मेरे मालिक दाता, कभी लौटना ना हो प्रभु।
कभी लौटना ना हो मेरे मालिक दाता, पल भर के लिए भी आपसे दूरी ना हो मालिक दाता। सेवा से न सत्संग का जो श्रृंगार किया है, ये श्रृंगार सदैव बना रहे। लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तू ही निरंकार बख्श देना। बोलिए।